हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन साइंस ट्यूटोरियल। तो अब तक हमने जो है अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था न्यूट्रिशन प्लांट्स। ओके, और कल जो था आपको न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बताया था कि फूड को इनटेक करना। तो कल जो था हमने न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को लेना एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी। फूड को इनटेक करना और हमारी बॉडी के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन होना, उसको काम में लेना जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और आप जानते हो फूड के अंदर क्या होते हैं, तो फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट। फिर अपन ने जाना कि न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन जो है उसके 2 टाइप्स के बारे में कल मैंने आपको बताया। जैसे फर्स्ट जो था क्या था, वो था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो था वो था हेट्रोट्रोपिक। न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, देखिए नेम से इंडिकेट होता है। ऑटो मतलब सेल्फ, स्वयं। ओके, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो तो होते हैं ऑटोट्रोप्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक। तो आपको बताया गया था प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है ये अपना न्यूट्रिशन खुद अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन खुद ऑब्टेन करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जबकि जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बीइंग है ये इंक्लूड है, किसके अंदर इंक्लूड है, ये आते हैं हेट्रोट्रोप्स में। किसमें? हेट्रोट्रोप्स में। मतलब ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कौन सी मेथड से करते हैं या उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। देखिए मैंने आपको बोला NCERT की इस बुक में 2 करेक्टर बूझो एंड पहेली ये चलेंगे, ये हमसे क्वेश्चन करेंगे और हमें उनका सॉल्यूशन जो है मिलेगा इस बुक में। तो पहली जो है वो बोलना चाह रही है कि जब प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल, प्लांट्स जो है उसको फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, तो वो CO2 को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, वो सनलाइट को यूज करता है, प्लांट जो है वो अपना फूड बनाने के लिए। तो हम क्यों नहीं बना सकते? पहले का क्वेश्चन है कि ये जो फूड जो है प्लांट्स खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते बाय यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट। ओके, तो देखिए नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो अब क्वेश्चन ऐसा किया जा सकता है कि अगर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं तो प्लांट के अंदर फूड बनता कहाँ है। तो एक चीज़ नोट कर लें आप, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं। मतलब अगर फूड कहीं पर मैन्युफैक्चर होता है प्लांट के अंदर तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है लीव्स में। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन ए सर्टन पार्ट। तो क्वेश्चन है क्या जो प्लांट्स है क्या उसके सभी पार्ट जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, या फिर केवल कुछ सर्टन पार्ट्स हैं या कुछ ही पार्ट हैं जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स obtain द रॉ मटेरियल्स। और वो जो फूड बनाने के लिए प्लांट्स को CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये इसको मिलते कहाँ से हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम
टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और फिर वो कहाँ पर मतलब लिव्स तक CO2 वाटर सनलाइट पहुँचते कैसे हैं, ये सब क्वेश्चन करे गए हैं। इसके जवाब हमको मिलेंगे अभी। तो देखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पर नोट करूँगा, आपको पूरा कंसंट्रेशन यहीं लगाना है। प्लांट्स prepare their food by the process of फोटोसिंथेसिस। अब तक हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने पढ़ा है फूड जो है वो कहाँ से मिलता है, लिविंग बींग्स को, प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, एनिमल्स को कहाँ से मिलता है, और हमें ह्यूमन बींग्स को कहाँ से मिलता है। तो हमने पढ़ा ये कि प्लांट्स इज़ द ओनली लिविंग बींग डैट प्रिपेयर देयर फूड, कि प्लांट्स केवल ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। बाकी जो रह गए एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमन बींग जो होता है वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। देखिए, हम अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। अनाज जो है वो लगता है, फिर हम उसका क्या करते हैं, रूप बदलते हैं, मॉडिफाइड करते हैं और फिर उसको खाते हैं। जानवर जो है उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब फूड का मेजर सोर्स अगर कुछ है तो वो कौन है, प्लांट्स है। तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे तैयार करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए कैसे। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स मतलब हम घर में खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें कच्चे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, तभी हम उसको मॉडिफाइड कर पाते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ चीज़ें जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं कच्चे पदार्थ। क्या चाहिए, तो प्लांट को चाहिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है उसको दूसरा रिक्वायरमेंट, दूसरा रॉ मटेरियल क्या है उसका, तो दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर। और वाटर उसको कहाँ से मिलेगा, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है, ज़मीन के नीचे का पानी। और तीसरा उसको क्या रिक्वायरमेंट है, तो तीसरा उसको चाहिए सनलाइट। तो प्लांट को अगर फूड बनाना है तो उसके लिए उसको 3 रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, CO2 का, वाटर का और सनलाइट का। ओके, तो बुक का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो इसको ही पढ़ लेते हैं पूरा। ये लीजिए। अब क्वेश्चन ये देखिए क्या पूछा गया हमने, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स, कि प्लांट्स को ये रॉ मटेरियल होते हैं कच्चे मटेरियल जिनको हम भी काम में लेते हैं अपने घरों में, जिनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। वैसे ही प्लांट्स के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, तो वो उसको मिलते कहाँ से हैं और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं प्लांट के अंदर। ये प्लांट है, आप जानते हो, ये उसकी रूट्स हैं, ये रूट सिस्टम होता है ज़मीन के नीचे का, ये जो है लैंड का सरफेस है, और ये जो है ये क्या है, ये है स्टेम, और ये क्या है, ये है लीफ। ओके, तो लीव्स, ये क्या है, ये फ्लावर। समझ गए होंगे आप इस बात को।
अब देखिए जो ज़मीन के नीचे का लेवल है, ये यहाँ पर क्या होती है, मिट्टी होती है, जाहिर सी बात है, सॉइल होती है जिसके अंदर फर्मली प्लांट फिक्स होता है, सॉइल। इसी सॉइल के अंदर सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वाटर, पानी होता है। समझ गए? तो जो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर बताता हूँ, ये मिट्टी के पार्टिकल्स मान लीजिए आप, ये जो हैं ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में वाटर ट्रैप रहता है ऐसे। अब ये वाटर आया कहाँ से, तो आप जानते हो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ जाता है, पेनेट्रेट होकर ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो ये वाटर जो है, जो पार्टिकल्स के चारों तरफ है, सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ है, इस वाटर को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, इसी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये पानी जो है ये चला जाएगा कहाँ, रूट्स में। कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला गया। अब क्वेश्चन ये, क्या पानी ऐसे ही रूट के अंदर इंटर कर जाता है? देखिए ऐसा नहीं होता। ये मान लीजिए रूट है अपना, मैं रूट को मान लीजिए इस पोर्शन को कट करके बड़ा करके देखते हैं इसको, तो ये रूट जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी है, तो ये पानी रूट के अंदर चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा? देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम हुआ, पानी अंदर चला जाएगा। अब मान लो ये पानी अंदर चला गया, ये पानी फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको पता है, यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ वो चला गया, यहाँ से रूट में, फिर चला गया स्टेम में, फिर चला जाएगा लीव्स में। क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होती है। फूड बनना कहाँ है, लीव्स के अंदर बनना है। तो इस तरह से पानी जो है उसका फुलफिलमेंट होता है। तो पहला रॉ मटेरियल जो है वाटर, वो इस तरीके से प्लांट को हासिल होता है, या प्लांट जो है इस तरीके से उसको ऑब्टेन करता है फ्रॉम सराउंडिंग। आई होप मेक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो वाटर जो है वो एंटर कर गया रूट के अंदर, और फिर यहाँ से चला गया ऊपर, चला गया कहाँ तक जाएगा, लीव्स तक जाएगा, टिप ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो टिप पार्ट है वहाँ तक जाएगा। तो पानी कहाँ से मिला, पानी मिला हमको सॉइल से। सॉइल में कहाँ से आया आपको पता है, बारिश का पानी है। ये सब कुछ पानी जो होता है, बारिश का पानी, वो पेनेट्रेट होकर कहाँ जाता है, तो पेनेट्रेट होकर नीचे चला जाता है। समझ गए? ओके, तो वाटर जो है उसका फुलफिलमेंट हो गया। अब चलते हैं CO2 की तरफ। CO2 कैसे मिलता है? अब देखिए, प्लांट है तो हमारा ये एटमॉस्फेयर मान लीजिए। ओके, इस एटमॉस्फेयर में आप जानते हो हमारी जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर के अंदर। जैसे एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, 21%, 71%, ओके 70%। तो इन्हीं के साथ CO2 जो है ये भी कहाँ पर है, ये CO2 भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर के अंदर है। समझ गए? इसका परसेंटेज 0.04%, मतलब 1% से भी कम इसका परसेंटेज है, क्वांटिटी है इन द एटमॉस्फेयर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको? ओके, अब क्या होता है, तो CO2 जो है, यहाँ पर CO2 है एयर के अंदर। ये CO2 जो है, ये CO2 इंटर करेगी ऐसे लीव्स के थ्रू। ओके, इंटर कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि लीव्स में ऐसा क्या है कि CO2 उसके अंदर चली जाती है? तो आप याद रखिए, जो लीफ होती है उसकी जो सरफेस होती है, ऊपर का जो ग्रीन सरफेस होता है जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, ओके, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमाटा या स्टोमेटा। समझ गए? जो लीफ की सरफेस होती है, ये जैसे लीफ है, लीफ का ये जो ग्रीन पोर्शन होता है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये पूरा ग्रीन पोर्शन, इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। ओके, यहाँ क्या होता है, इसी लीफ ब्लेड में क्या होते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो यहाँ से CO2 जो है वो अंदर चली जाती है। समझ गए? तो
तो दो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, दो रॉ मटेरियल जो फूड बनाने के लिए चाहिए वो हमने पढ़ लिए, CO2 पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया। अब चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है? सनलाइट। अब सनलाइट कैसे मिलेगा? तो आप जानते हो द मेजर सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। जो सन है वो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है। तो ये लाइट जो है, ये लाइट ऐसे गिरेगी लीव्स के ऊपर ऐसा, और लीव्स जो है इसको क्या कर लेगी? ट्रैप कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट है। मतलब प्लांट के अंदर चलने वाली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ओके, अब फोटोसिंथेसिस के लिए या फूड बनाने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तीनों का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। CO2 कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से मिलेगा? अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा, ज़मीन के नीचे का। और सनलाइट किससे मिलेगा? सन से मिलेगा। क्लियर हो गया? अब ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, आगे क्या प्रोसेस होती है, उसको जानेंगे हम कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।